सेकेंड लॉ और कौन थर्ड लॉ, राइट। तीन टॉपिक मेन कंसर्न पार्ट थी हमारी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लॉ। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लॉ में कोई न्यूमेरिकल नहीं बनती है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। तो फर्स्ट लॉ में सिर्फ हम बात करते हैं एक चीज के बारे में, वो कौन है? इनर्शिया के बारे में। ओके, केवल इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। दैट इज टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन ऑन इट्स ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, दैट इज इनर्शिया, राइट। जो बॉडी चल रही है वो चलती रहेगी, जो बॉडी रुकी हुई है वो रुक जाएगी, राइट। दैट इज योर फर्स्ट लॉ। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सेकंड लॉ, जब मैं सेकंड लॉ की बात करता हूं, ये बोलता है हमें किसके बारे में? मोमेंटम। ये बोलती है आपको मोमेंटम के बारे में, क्लियर। और जो थर्ड लॉ है, वो थर्ड लॉ बोलती है एक्शन रिएक्शन। सो एक्शन और कौन? रिएक्शन। ये दो बातें होती हैं। सो एक्शन और रिएक्शन के बारे में। सो ये तीन बातें हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कहीं पे भी नहीं आती है, राइट। आपसे न्यूटन्स लॉ पूछा जाता है तो सबसे पहला बात आप क्या बोलते हो? एफ इज इक्वल टू एम ए। सर कहीं नहीं है, देखो आप, राइट। एक्सेलरेशन नहीं है, मास नहीं है, राइट। सो लेट अस डिस्कस दिस। ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट इनर्शिया, सो टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन ऑन इट्स ओरिजिनल स्टेट, राइट। इसमें देखो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखा है तुम्हें, है ना, इनर्शिया के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कोई सपोज करो आप बस में जा रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो, ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है ना। जब एक्सेलरेट करते हो सडनली बहुत तेज, तो फिर क्या होता है ना। ये सब इनर्शिया की एग्जांपल्स हैं। फिर एक पॉपुलर एग्जांपल होती थी कि आप जब नाव से जमीन पे पैर रखते हो तब क्या होता है ना। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री लॉज विल कम इनटू एक्शन। ओके, फिर मोमेंटम का केस में हमारी बुलेट्स की एग्जांपल होती है, सबसे पॉपुलर वन है ना, रिकॉइलिंग ऑफ द गन। ओके, ठीक है। एनी हाउ, बट लेट अस सी दिस। दिस इज राइट सिंपल। अब सिंपल स्टेटमेंट के साथ काम करेंगे, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन ऑन इट्स ओरिजिनल स्टेट। But when you talk of this momentum, sir, momentum is nothing but P, and this momentum is nothing but product of mass into velocity. ठीक है, mass into velocity. ठीक है, तो सपोज कीजिए ये कैसे डिफाइन करें mass into velocity, है ना। तो इसको जरा हम बात करते हैं इसमें। तो सपोज करो आपको कोई ना बहुत तो तेज कोई एक पत्थर मारा है आपको, आपका सर फूट गया, है ना। किसके वजह से फूटा होगा? मास के वजह से, वेलोसिटी के वजह से, ना मोमेंटम के वजह से, है ना। तो ये सोचने वाली बात है। सपोज करो एक क्रिकेटर है, कैच लेने गया और ठीक से पकड़ नहीं पाया, उसके हाथ जो है वो फट गई, राइट, खून निकल गया। किसकी वजह से हुआ होगा? वेलोसिटी, मास, ना मोमेंटम। तो ये समझना है मोमेंटम क्या होती है। तो दोनों का बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है, मास एज वेल एज द वेलोसिटी। ओके, तो अगर छोटी मास है, मोमेंटम ज्यादा चाहिए, तो क्या करें? वेलोसिटी बढ़ा देते हैं। एग्जांपल, बंदूक की गोली, मास है ना 10 ग्राम्स, 15 ग्राम्स, राइट, 20 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, राइट। 10 ग्राम छोड़ेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। तो ये आपने मास बहुत कम है, केजी में बदलेंगे, डिवाइडेड बाई 1000, और छोटी हो जाती है ना। तो वो बड़ा चाहिए, तो क्या करें? वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। बंदूक की गोली, मोमेंटम। तो ये सब मोमेंटम की स्टोरी है। बेसिकली फोर्स में हम इन सब के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इसी मोमेंटम की क्या? चेंज इन मोमेंटम। लेकिन ये चेंज इन मोमेंटम गलत है। दिस इज नॉट सेकंड लॉ। कुछ मिस कर रहे हैं, आप बता सकते हैं क्या मिस कर रहे हैं? यस, अरे यस, आई एम मिसिंग आउट समथिंग। सेकंड लॉ में मैंने लिखा है चेंज इन मोमेंटम, लेकिन सेकंड लॉ चेंज इन मोमेंटम नहीं होती है, चेंज इन रेट ऑफ राइट, मोमेंटम। रेट। सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। वैसे चेंज इन मोमेंटम क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम, अरे इम्पल्स। सो वो मैं लिख नहीं रहा हूं, बाद में लिखूंगा।
Actually, rate of change of momentum is actually your Newton's second law. So no acceleration, no mass. Point to be noted. So ये नहीं है. Clear? ये तो हम बनाएंगे, डिराइव करेंगे अपने हिसाब से, बट नॉट नाउ. क्लियर? तो पहला बात तो ये है. Okay. Or rate of change of momentum is second law, but if you say only change in momentum, and that is what is called impulse. That is what is called impulse. Okay. और impulse का basic definition क्या होता था? What is impulse? Definition. impulse. जब बहुत तेज फोर्स बहुत कम समय के लिए लगाते हैं. A large amount of force is applied for a very small time. Okay, that is impulse. Okay, so we'll discuss later on. First of all, let us stick to the second law. So here is my second law, which is rate of change of momentum. Rate शब्द का मतलब ही तुम्हें पता है ना, बहुत बार बोला हूं ना मैं. इसका मतलब क्या है? With respect to. So this is always with respect to समय. So this is always with respect to time. Clear? तो ये समय के साथ है. All right? So इस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, चलिए तो फिर चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखूं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. क्लियर? सो फाइनल और इनिशियल मोमेंटम को एक साथ लेंगे. यस, ओके. तो फिर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. सो देयरफॉर फाइनल में कौन आएगा? मास इनटू वेलोसिटी, vf माइनस फाइनल. दैट इज vf लिखने की जरूरत नहीं है वैसे. v itself is final and this is initial, so m into u and leave it. So this is my change in momentum. So you can take this m common and you can write it as v minus u, and that is what is del p. Okay, that is what is del p. Clear? और हम फोर्स Yes, के बारे में sir. हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, which is proportional to रेट. माने समय भी आ गया, रेट मतलब समय भी आ गया, और इस तरह से मैं लिख सकता हूं मेरी जो f है वो इक्वल टू के साथ. यू कैन इंसर्ट सम कांस्टेंट दैट इज मास इनटू योर वेलोसिटी, दैट इज v1 v माइनस u अपॉन कौन? डेल टी या फिर t. एंड v माइनस u डिवाइडेड बाई t जो होती है, दैट इज व्हाट नथिंग बट f इज इक्वल टू mass into acceleration. That is mass into acceleration. Now look at this, and this is how we get the expression of force is equal to mass into acceleration. There simple सा explanation है, right? याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप तो हो जाती है ये. ठीक है? Clear? तो हम डिवाइड करें पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो इंपल्स में तो आता ही नहीं है ये चीज. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली रेट नहीं लिखेंगे ना, समय उसमें रहेगा ही नहीं ना. ओके, उसमें हम सिर्फ इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम लिखेंगे. ओके, सो ये हो गया पहला बात. ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा सेकेंड लॉ का कहानी हो गया. राइट, अब इसके ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला. एंड थर्ड लॉ, जो मेरी थर्ड लॉ है वो बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट. देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट reaction. Equal and opposite reaction. Clear? So ये एक important बात है इसमें. Okay. ठीक है. So Newton's law of force. तो थोड़ा सा मोमेंटम
के बारे में थोड़ा सा देख लेते